इस एपिसोड में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि ड्यूल नेचर चैप्टर में चैप्टर नंबर 11 में हम किस तरीके से एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। एनर्जी कैलकुलेशन सीखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। उससे पहले बात करते हैं कि जो चैप्टर हमारे पास में है वो चैप्टर है ड्यूल नेचर रेडिएशन एंड मैटर। हम ये बात करेंगे कि मैटर और रेडिएशन में आपस में क्या इंटर चेंजेबिलिटी बन सकती है। हम कब एक मैटर को एक हम वेव मान सकते हैं, एक वेव को हम मैटर मान सकते हैं। जनरली हमें ये पता होता है, जनरली हम ये बात करते हैं कि जो हमारे पास में जो वेव होती है, वेव के लिए जनरली हम बात करते हैं कि जो वेव है वो एनर्जी है। जो वेव है वो एनर्जी कंटेन करती है, एनर्जी होती है। और हम ये मानते हैं जो मैटर होता है हमारे पास में, जो मैटर है, मैटर के पास में जनरली मास होता है, हम ये कंसिडर करते हैं। और जो मैटर होता है उसकी कोई स्पीड होती है। हम ये कंसिडर करते हैं कि जो वेव होती है, जो उसकी स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है। जनरली वी कंसिडर दिस थिंग। जैसे लाइट है, हम लाइट की बात करेंगे। लाइट लाइट में लाइट जैसे रेड लाइट है, ब्लू लाइट है, ग्रीन लाइट है, उनकी जो हम स्पीड कंसिडर करते हैं वो स्पीड को हम सी से कंसिडर करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। हम लाइट को वेव मानते हैं। ऐसे ही अब हम ये पढ़ने वाले हैं, इसमें आज हम ये बात करेंगे कि किस तरीके से हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हाउ कैन वी कैलकुलेट द एनर्जीज। सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं हमें एनर्जी कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो पहले एक बार बात कर लेते हैं कि एनर्जी कैलकुलेट कर क्यों रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है या जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, आप बोलोगे हमें ये तो मालूम चला है कि फोटो है, और ये एमिशन वर्ड क्या हुआ, इस एमिशन का मतलब क्या हुआ। चलो इसकी बात कर लेते हैं। एमिशन कब होगा, कैसे होगा, ठीक है। देखो, अगर कोई एटम है, कोई भी एटम है, उस एटम में क्या होता है कि एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, ठीक है। और इसके चारों तरफ इस तरीके से ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। ये हो गया। अगर सपोज करो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन यहां बैठा हुआ है, ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। एटम का जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, मीनिंग दैट इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इनके इन बिटवीन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम जिसको बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं, हम उसको बाइंडिंग एनर्जी भी कंसीडर करते हैं कि वो बाइंडिंग एनर्जी होगी। अगर हमें इस बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो हमें एक एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन अपने इस ऑर्बिट को छोड़ के इस एटम के बाहर आ जाएगा, एटम के बाहर आ जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया है एक वो एटम जिसने एनर्जी गेन करने के बाद में अपने इस एटम को लीव कर दिया, अपने ऑर्बिट को लीव कर दिया और वो उसके बाहर आ गया है। लेकिन आपके वो मेटल से बाहर नहीं आया है, ठीक है। ये फ्री बन गया, फ्री बन गया है। अब जैसे आपने देखा होगा जो वायर्स होती हैं, जैसे आपके पास एल्यूमिनियम की वायर्स हैं, कॉपर की वायर्स हैं, उन वायर्स में चार्ज फ्लो करता है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन उस चार्ज के रूप में, उस चार्ज के तरीके से फ्लो में पार्टिसिपेट करेगा। मींस कंडक्टिविटी के रूप में हम उसको यूज करते हैं। उसी मेटल के अंदर, उसी मेटल के अंदर, वायर के अंदर है, ये वायर के अंदर ही फ्लो करेगा, इनसाइड द वायर है, ये वायर से बाहर नहीं निकल के आया है, मेटल के अंदर है। समझ आया? हम इसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। नाउ अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो मेटल आपके पास में है, मेटल, इस मेटल के अंदर लाखों एटम्स होंगे। जब लाखों एटम्स होंगे, उन लाखों एटम्स को अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उनका एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाएगा। सपोज करते हैं, देखो इस तरीके से ये एक आपके फ्री पार्टिकल्स हैं जो कि इसमें घूम रहे हैं, इन्होंने ऑर्बिट छोड़ दिया है, ये फ्री पार्टिकल्स हैं। हम ये चाहते हैं कि ये अपने सरफेस से भी बाहर आ जाए। तो सरफेस से बाहर कैसे आएंगे? अगर हम उनको उतनी एनर्जी दे दें, उतनी ज्यादा एनर्जी दे दें जिस एनर्जी की हेल्प से ये बहुत तेजी से मूव करें, इनके पास में काइनेटिक एनर्जी आ जाए और हाई काइनेटिक एनर्जी आ जाए। काइनेटिक एनर्जी तो आए, लेकिन इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाए जिससे कि ये इसको लीव कर जाए, सरफेस को लीव कर जाए। इस प्रोसेस को कहते हैं हम एमिशन। एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन अपने सरफेस को लीव करते हैं। जैसे आपने क्लास 11th में ग्रेविटी में एक एस्केप वेलोसिटी सुनी थी। अगर हमें किसी भी ऑर्बिट, हम किसी भी रॉकेट को या किसी भी एलिमेंट को अगर हमें अर्थ के सरफेस से बाहर भेजना होता है,
अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर भेजना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक 11,200 आपने एक टर्म सुना होगा मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से मूव कराने की कोशिश करते हैं तो वो अर्थ के इफेक्ट से बाहर निकल जाता है। ऐसे ही यहाँ पे ये है, फिर से देखेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने ऑर्बिट को लीव करके बाहर तो आ गया है लेकिन सरफेस से बाहर नहीं आ रहा है। यहाँ हम ये चाहते हैं कि सरफेस से बाहर आ जाए, इस पूरे सरफेस को छोड़ के बाहर आ जाए। बाहर आएगा कब, तब बाहर आएगा जब आप उसको दो तरह की एनर्जी देंगे। एक एनर्जी तो इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, एक एनर्जी जो कि इतनी ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए कि वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में उसको यूज करे और सरफेस से बाहर आ जाए। इस प्रोसेस को कहते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो क्यों कहेंगे, फोटो की बात करेंगे आगे जाके, लेकिन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एमिशन। ये एमिशन प्रोसेस है। इस एमिशन प्रोसेस में आपका इलेक्ट्रॉन आपके सरफेस को लीव कर देगा, आपके सरफेस को लीव कर देगा, या कह सकते हैं हम इनको कहते हैं एमिटेड इलेक्ट्रॉन, एमिटेड पार्टिकल्स। इनको कहते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन, जो केवल एटम के अंदर ही है बट उसने एटम की ऑर्बिट को लीव कर दिया है। ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने एटम की ऑर्बिट को भी लीव करा है और साथ साथ में एटम के सरफेस से बाहर आ गए। देखो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, इस ऐसे आप ऐसे कह सकते हैं, या वो अभी समझ में आया, तो ये समझ में आया। अब क्या होगा, जो ऊपर से लाइट आ रही है, देखो जो इंसिडेंट लाइट है, जो ऊपर से लाइट आएगी, लाइट के अंदर क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं। लाइट के अंदर फोटॉन्स होते हैं, उन फोटॉन्स में कुछ एनर्जी होती है, अपनी कुछ एनर्जी होती है। अगर उनके अंदर अपनी कुछ एनर्जी है तो वो क्या करते हैं, वो उस एनर्जी को आके इस मेटल के ऊपर, मेटल सरफेस पे हिट करते हैं और अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को। देखो यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, एनर्जी ट्रांसफर हुई, ठीक है। अगर एनर्जी ट्रांसफर हुई इसका मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स को इतनी ज्यादा एनर्जी मिल जाए कि सबसे पहले ये अपने उस बॉन्ड को ब्रेक करें जो एटम के न्यूक्लियस के साथ बना हुआ है, और फिर उतनी ज्यादा एनर्जी मिल जाए कि सरफेस को छोड़ के बाहर आ जाए। इनको बोलते हैं हम इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स या एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इन्होंने क्या करा, यहाँ पे दो काम करे इन्होंने। नंबर वन, जो बॉन्ड था बॉन्ड को ब्रेक करा, और नंबर टू, हाई काइनेटिक एनर्जी बनी, हाई काइनेटिक एनर्जी बनी, उस वजह से वो बाहर आ गए। अब इस पूरे एपिसोड में हम लोग यही सीखेंगे कि जो सनलाइट होती है, जो कि इंसिडेंट होती है, सनलाइट जब इंसिडेंट करेगी, कोई भी लाइट इंसिडेंट करेगी, वो लाइट कितनी एनर्जी इनको प्रोवाइड करेगी। अगर एनर्जी सफिशिएंट होगी बॉन्ड ब्रेक करेंगे, बाहर आएंगे, सफिशिएंट नहीं होगी तो नहीं करेंगे। लेकिन अब हमें इसमें यह सीखना है कि इंसिडेंट लाइट जो है उसकी एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है क्योंकि उसके बेस पे पूरा चैप्टर हमारा डिपेंड करता है। देखो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि जो लाइट होगी, जो इंसिडेंट लाइट है, या तो उस लाइट को हम क्या करते हैं, हम जनरली जो इंसिडेंट लाइट है उसको हम वेव के रूप में मेजर करते हैं। वेव कहते हैं वो रेडिएशन है, वेव में आपके लिए एक फ्रिक्वेंसी होगी, या हम उसके लिए या तो फ्रिक्वेंसी में मेजर करेंगे या उसको वेवलेंथ में मेजर करेंगे। अब हमें ये सीखना है कि जो एनर्जी कैलकुलेशन है उस इनसे हम अभी कुछ भी कैलकुलेट नहीं, हम सिर्फ ये कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम सिर्फ ये पढ़ने का ट्राई कर रहे हैं कि जो ये लाइट है, इंसिडेंट लाइट है, कितनी एनर्जी दे रही है, या इसकी एनर्जी कितनी। अगर हमें इसकी एनर्जी कैलकुलेशन समझ में आ गया तो यहाँ पे कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो निकाल लेंगे, जो बचेगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। ठीक है नाउ, सो हम आज ये पढ़ने वाले हैं इस एपिसोड में कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द एनर्जी। हमें उस लाइट के लिए या तो फ्रीक्वेंसी एफ दिया जाएगा, या आपको वेवलेंथ के या लैम्डा दिया जाएगा। और आपको पता होता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है, या लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सी के बराबर होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। ये हम पढ़ चुके होते हैं, हमें पता होता है। हम निकालते कैसे हैं उसके लिए, हाउ कैन वी कैलकुलेट द एनर्जी। देखो जो फोटॉन्स की एनर्जी है, फोटॉन्स क्यों, क्योंकि जो इंसिडेंट लाइट है, जो इंसिडेंट लाइट आ रही है, लाइट आपके पास में, उस लाइट के अंदर फोटॉन्स है, उस लाइट की साइड में फोटॉन्स है। उन फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं हम एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। हम जो बात करते हैं उसको ई एनर्जी कहते हैं। दिस इज एच इंटू न्यू,
h इंटू न्यू कहेंगे या h इंटू फ्रिक्वेंसी कहेंगे। और ये जो एनर्जी है ये बन के आती है आपके पास में जूल में। ये एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं जूल में। आप बोलोगे एच क्या है? एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है। आपको ये वैल्यू एग्जाम में गिवन होती है, जनरली हमें ये वैल्यू एग्जाम में दी जाती है। जो एच हमारे पास में है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है और जनरली हमें जो वैल्यू है ये गिवन होगी। नाउ एच ध्यान से देखो 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। नाउ अब आपको फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, आप फ्रीक्वेंसी को पुट करोगे, आपकी जो एनर्जी बन के आएगी वो जूल में बन के आएगी, ध्यान देना। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास में, जो इलेक्ट्रॉन होता है, हम उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है कि बहुत ही छोटी वैल्यू। कैसे? हम ये कहते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल नंबर बन गया। अगर इतनी छोटी वैल्यू है तो हम इसको कंसीडर बोल देंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। वैसे भी आपको पता है कि ये चार्ज के बराबर है, दिस इज द चार्ज ऑफ, दिस इज द एलिमेंट्री चार्ज ऑफ ऑन इलेक्ट्रॉन। ये नंबर बन के आ रहा है, ठीक है। तो हमें जो एनर्जी के लिए है, जो एनर्जी की बात करनी है, उस एनर्जी को हमें या तो जूल में कैलकुलेट करना है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है। तो हम इसमें दोनों चीजें सीखेंगे। जैसे सपोज करो अगर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, नंबर 1 मान लेते हैं कि अगर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हम बोलते हैं जो एनर्जी होती है वो h इंटू फ्रीक्वेंसी हो जाएगी या h इंटू न्यू बन के आ जाएगी। दिस इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो नंबर बन के आएगा वो जूल में बन के आएगा, जूल में बन के आएगा। देखो अगर मैं आपको बोलूं यहां से कि 1 जूल इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं यहाँ पे इस 1 जूल की जगह ये पुट कर दूं, तो मतलब ये जो एनर्जी निकालने हैं हम, ये जूल में निकालेंगे। अगर मैं इसी एनर्जी को ऐसे बोल दूं कि एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये जो एनर्जी कैलकुलेट होके आएगी आपके पास में, इट विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बन के आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं आपको सवाल कराऊंगा अभी, हम 5-6 एग्जाम्पल्स करेंगे जिससे कि आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा कि एनर्जी निकाल कैसे रहे होते हैं। क्योंकि कभी वेवलेंथ गिवन होती है, कभी जूल में गिवन होता है, कभी ईवी में गिवन होता है, ऐसी चीजें करने वाले हैं, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। हम यहाँ पे एच की वैल्यू पुट करेंगे, देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज। और क्लास 12th में, नीट में, जेई में इतने नंबर्स आसान दिए जाते हैं, ऐसे नहीं कि आपको यहाँ के ऐसा नंबर दे देंगे आप उसको कैलकुलेट ना कर पाओ। नंबर कुछ ऐसे दिए जाएंगे आपको जिसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये पहली बात हुई। सेकंड बात, अगर सपोज करो हमें इसी एनर्जी में हमें वेवलेंथ गिवन है, हमें वेवलेंथ गिवन है किसी भी इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ आपको जनरली लैम्डा में दी जाएगी, लैम्डा में दी जाएगी। तो भाई आपको जो फ्रीक्वेंसी है ये हर्ट्ज में गिवन होगी, ठीक है। और ये मीटर में गिवन होगी, मीटर में नैनोमीटर हो सकता है, एंगस्ट्रॉम हो सकता है, ठीक है। हाँ जी। अब ये जो एनर्जी है हम ये बोलेंगे जो एनर्जी बन के आएगी, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है जी। एच न्यू होता है, इसको बोलेंगे हम एच सी अपॉन एमडा। एच कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, ठीक है। अब दोनों वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब पहले बात करते हैं कि ये जो वैल्यू बन के आएगी ये जूल में बन के आएगी। इट विल बी इन जूल ओनली। जो एनर्जी कैलकुलेट करोगे आप वो जूल में चेक करोगे ना। अब देखो अगर मुझे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, हम इसी को डिवाइड करेंगे। हम बोलेंगे एच सी अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू लैम्डा करेंगे, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बन के आएगी। हम क्या करते हैं जनरली क्या होता है, आपको ये गिवन होगा, लैम्डा गिवन होगा, या तो नैनोमीटर में गिवन होगा या एंगस्ट्रॉम में गिवन होगा। इन दोनों में से किसी एक पॉइंट में गिवन होगा, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक हम वैल्यू चेक कर लेते हैं कि हमें एनर्जी की मालूम चली, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ये जूल में है, हम इसको बोलेंगे एच सी अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू लैम्डा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एच की वैल्यू पुट करेंगे,
वैल्यू पुट करेंगे, देखो वैल्यू क्या बन के आएगी 6.626 इंटू 10 की पावर -34 इंटू हम c की वैल्यू पुट कर लेंगे 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन हम ये वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और इंटू में आपको दे रखा है लैम्डा। ये जो वैल्यू है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बन के आए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस नंबर को एक बहुत ही अच्छा सा नंबर बना लेंगे 1240, एक नंबर बना लेंगे, इसको हम ये बोलेंगे कि अगर हमारे पास में एनर्जी निकालनी है तो ये 1240 अपॉन लैम्डा, लेकिन जो लैम्डा है वो नैनोमीटर में होगा, तो हम उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड पुट कर लेंगे और जो आंसर बन के आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बन जाएगा। दिस इज गुड टू रिमेंबर, GTR कह सकते हैं इसको हम, ये गुड टू रिमेंबर है, हम इसको याद कर सकते हैं, हम इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें ये मालूम चला कि अगर लैम्डा नैनोमीटर में दे रखा होता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, अगर हमें नैनोमीटर में लैम्डा गिवन है, अगर हमें लैम्डा गिवन है नैनोमीटर में इस तरीके से, देखो जैसे आपको एनर्जी दे रखी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, देखो हमसे पूछा गया है वेवलेंथ, ठीक है, नैनोमीटर 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 नैनोमीटर। अब क्या होगा, हमें वो एच सी अपॉन लैम्डा, एच की वैल्यू, सी की वैल्यू और अपॉन में 1.6, ये जो वैल्यू बन के आएगी एच सी अपॉन ये 1.6 इंटू 10 की पावर -19, हमने इसको एक नंबर बना लिया। नंबर कब बनाया हमने, हमने नंबर तब बनाया जब उस नंबर के लिए वैल्यू बनके 1240 आएगी और अपॉन में लैम्डा लिखेंगे हम नैनोमीटर की फॉर्म में। ये अगर लैम्डा देखो जैसे यहाँ पे नैनोमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 150 दे रखा है, तो आई विल जस्ट पुट इट हियर 150, क्योंकि ऑलरेडी 10 की पावर -9 इस नंबर में हमने कंसीडर कर लिया है, ठीक है। अब आपको एक बहुत ही सहूलियत हो जाएगी, बहुत ही बार बार आपको ये चेक नहीं करना पड़ेगा। देखो अब नंबर क्या बन के आ रहा है, नंबर बन के आ गया 1240 1240 अपॉन लैम्डा नैनोमीटर में। कभी कभी क्या होता है कि ये एंगस्ट्रॉम में गिवन होता है, भाई नैनोमीटर का मतलब है, नैनोमीटर का मतलब है 10 की पावर -9। अगर हमारे पास में एंगस्ट्रॉम गिवन हो, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर -10। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको जो एनर्जी है वो कैलकुलेट करनी होगी, लेकिन लैम्डा गिवन होगा एंगस्ट्रॉम में, हम उसको बार बार एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर, नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में चेंज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इसी को एक और फॉर्मूला बना लेंगे 12400 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम। अगर ऐसा कुछ नंबर्स बन के आते हैं आपके पास में, आपको लैम्डा गिवन होता है, आपको लैम्डा एंगस्ट्रॉम में गिवन होता है, तो 12400 यूज करेंगे, और अगर लैम्डा नैनोमीटर में तो 1240 हमें एनर्जी दी जाएगी। भाई हमने ये बनाया तो हम ये कह सकते हैं कि हमें अगर लैम्डा निकालना तो बोल देंगे 1240 अपॉन एनर्जी, एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में स्ट्रेट फॉरवर्ड रख देंगे ताकि नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो समझी, बात करते हैं समझी की, हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने क्या बात करी, हमने बात करी कि अगर हमारे पास में फ्रीक्वेंसी गिवन है, अगर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है जिसको हम एफ लिख सकते हैं या न्यू लिख सकते हैं, ठीक है, तो जो एनर्जी कैलकुलेशन हमारे पास में वैसे बन के आते हैं, एनर्जी इक्वल टू एच इंटू न्यू, और ये जो वैल्यू बन के आएगी किसमें बन के आएगी, जूल में बन के आएगी। सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं जूल में कब निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कब निकाल रहे हैं, सबको दिखेगा आपको, अभी क्वेश्चन करेंगे दिखेगा आपको, ठीक है। ये और अगर हमें ऐसे निकालना हो कि एच न्यू अपॉन, अगर मैं इसको डिवाइड करूं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड करूं तो आंसर बन जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी की बात हुई, हम यह बात करेंगे वेवलेंथ की। अगर हमें वेवलेंथ दे रखी हो, भाई वेव है वो तो आपके पास में कोई भी मतलब रेडिएशन है, लाइट है, तो या तो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में गिवन होगी या वेवलेंथ गिवन होगी आपको। अब जो वेवलेंथ लैम्डा गिवन होगा, अब तुम जो एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी के लिए बोलेंगे एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। और यहां तो वैल्यू पुट करोगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जूल में आपको आंसर मिल जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको जूल में आंसर मिल जाएगा। अगर आपको जूल में देखा तो बहुत अच्छी बात है, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और ये बन जाएगा लैम्डा, ये बन जाएगा आपके पास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। अब हमने क्या करा यहाँ पे, हमने इस फॉर्मूले को हमने छोटे से रूप में जाके चेंज कर लिया। हमने इसके लिए दो बहुत ही स्पेशल केस बना लिए,
एक एक स्पेशल केस तब बनाया हमने बोला कि एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगी अगर हम इसको 1240 अपॉन लैम्डा पुट कर लें नैनोमीटर में। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको, अब आपको बार बार ना तो एच रखना पड़ेगा ना सी रखना पड़ेगा, ना आपको ये नंबर पुट करना पड़ेगा। यहाँ जाते हैं, अगर हमें एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, अगर हमें लैम्डा दे रखा है नैनोमीटर में तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमें लैम्डा दे रखा है एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर -10 में, तो हम ये यूज करेंगे, बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 12400 अपॉन हम यहाँ बोलेंगे लैम्डा, एंगस्ट्रॉम में पुट कर लेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक नंबर बन के आ जाएगा। ये चीजें हमें कैलकुलेट करके सीखनी और समझनी है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है हमारे पास में, उनको देख लेते हैं। हम देखो, जैसे पहला क्वेश्चन, भाई हमने एनर्जी के लिए फॉर्मूले देखे पहले, जो भी फॉर्मूले बन के आ रहे थे। अभी अगर हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखे हैं हमें, हम कैसे निकालने वाले हैं उसमें। देखो, जैसे हमें देखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर 1 हमें देखा है कि द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन दिस मेटल, ऐसे इसको देते हैं। हमें देखा है कि जो रेडिएशन है वो इस फ्रीक्वेंसी की है 6.8, इसको भी हटा देते, इसकी बात नहीं करते, हम सिर्फ ये बात कर लेते कि हमें एक फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 6.8 इंटू 10 की पावर में कितना है 14 हर्ट्ज, 14 हर्ट्ज है। सपोज करो आपको एक रेडिएशन दे रखी है जिसकी फ्रीक्वेंसी ये है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी, एनर्जी निकालेंगे हम, इसके लिए एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी हम जूल में भी निकालेंगे और हम एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकालेंगे, हम दोनों में निकालेंगे। देखो ये बनेगा, हमें पता फॉर्मूला क्या है, एनर्जी इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, ये बन जाएगा 6.626 इंटू 10 की पावर -34 इंटू, आप ये नंबर पुट करोगे बनेगा 6.6 इंटू 10 की पावर 14। यूनिट क्या बन के आएगी, यूनिट बन के आएगी आपके पास में जूल, ये जूल में बन के आएगी। आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका नंबर है मेरे पास में, जब इसको सॉल्व करोगे तो नंबर बन जाएगा इसका आपके पास में, एनर्जी इज इक्वल टू 45.05 इंटू 10 की पावर -20 जूल। ये जूल में एनर्जी बन के आ रही है, समझ आया, दिस एनर्जी इन जूल। अब क्या होगा, अगर मुझे इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड करूंगा। अगर मुझे इसी एनर्जी को मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, देन मैं इसको डिवाइड करूंगा 45.05 इंटू 10 की पावर 20 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको सॉल्व करने के बाद में आपके पास एक नंबर बन के आएगा, एंड दैट नंबर विल बी 2.815 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। मैं फ्रीक्वेंसी गिवन थी, देखो मैं फ्रीक्वेंसी गिवन है, बाकी जो क्वेश्चन है बात करेंगे, आगे जाके बात करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जाके बात करेंगे क्या बनने वाला है। अभी ये 6.8 है इंटू 10 की पावर 14, एक हमें फ्रीक्वेंसी रखी थी, हमने उसको फॉर्मूले में पुट करा, हमने जूल में उसकी एनर्जी निकाली है, और अगर हमें एनर्जी निकालनी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो देखो हमने वो भी फाइंड आउट कर लिया। समझ आया आपको इतना, ठीक है जी, गॉट द पॉइंट। नाउ आगे चलते हैं, एक बार देखो समझ में, एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखो एक हमें दे रखा है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपको एक फ्रीक्वेंसी दे रखी है, चलो हम इसको हटा दो, अभी एक फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको सिर्फ एफ, एफ गिवन है आपको, या न्यू गिवन है आपको 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, 14 हर्ट्ज आपको गिवन है। क्या आप इसके लिए एनर्जी निकाल सकते हो, एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकालनी है और जूल में भी निकालनी है। ठीक है, देखो अगर हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो हम बोलेंगे जूल में निकालने के लिए एनर्जी इक्वल टू एच इंटू न्यू, ये बन जाएगी जूल में, और मैं बोल दूंगा एच न्यू अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कर देंगे, तो ये एनर्जी बन जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। गॉट द पॉइंट, रख लेते हैं एक बार। देखो 5 दे रखा है, 5 इंटू 10 की पावर 14, आपको फ्रीक्वेंसी इसी ऑर्डर में दी जाएगी, जो ऑर्डर है ना इसी ऑर्डर में आपको फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। तो बन जाएगा हमारे पास में एनर्जी इज इक्वल टू एच 6.626। कभी कभी क्या होगा, आपको 2 पॉइंट से काम चल जाएगा भाई, 0.62 से काम चल जाएगा, 6.6 से काम चल जाएगा, क्यों, बहुत बड़ी उन नंबर्स को लेके चलें साथ में। ठीक है, 6.26 इंटू 10 की पावर -34 इंटू फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, ये मिल गया 5 इंटू 10 की पावर 14।
तो ये जो आंसर बन के आएगा इट विल बी इन जूल। पास इसका आंसर है, हाँ जी इसका आंसर मैं बता दूँ आपको, हम ऑलमोस्ट मान लेंगे इसको 33 इंटू 10 की पावर -20 जूल। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर इन जूल। अगर हमें इसी को निकालना हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए हम इस एनर्जी को डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे, हम बोलेंगे एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इट विल बी 33 इंटू 10 की पावर -20 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। और ये जो नंबर बन गया, नंबर है बस में, ये जो नंबर बन गया, नंबर आप निकाल सकते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे बन जाएगा 20 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ बन के आएगा, देन इट विल बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ऐसे कर सकते हैं हम, समझ में आ रहा है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, कैसे एनर्जी कैलकुलेट करनी किसके लिए, जूल में, और अगर हमें ईवी में चेंज करना तो कैसे चेंज कर रहे हैं उसको। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखो आपको ये फ्रीक्वेंसी देखिए, कर सकते हैं इसके लिए, आप चेक करेंगे एक बार, निकालेंगे 6 इंटू 10 की पावर, हमें रखा है 6 इंटू 10 की पावर 14 के लिए। देखो हमें फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, ये गिवन है यहाँ पे, तो बोलेंगे एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू न्यू 6.626 इंटू 10 की पावर -34 इंटू, आप फ्रीक्वेंसी कितना 6 इंटू 10 की पावर 14, ये जो एनर्जी है वो जूल में बन के आएगी, जूल बन जाएगी। इसका आंसर है मेरे पास में, ये बन जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू 3.975 इंटू 10 की पावर -19 जूल। दिस इज योर आंसर। जूल में देखा था इसलिए हम इसको जूल में कर सकते हैं। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो, अगर मुझे इसी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कम करना है तो क्या करेंगे हम इसको, हम इसी एनर्जी को बोल देंगे दिस एनर्जी, हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 3.97 इंटू 10 की पावर -19 को हम डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -20 तो कट जाएगा, ये बनेगा आपके पास में 3.97 अपॉन 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप चेक कर लोगे तो ये ऑलमोस्ट 2.5 के आसपास बन के आएगा। ऐसे कर सकते हैं, ऑलमोस्ट कह सकते हैं इसको, आपके पास में ये एनर्जी है वो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास बन के आ जाएगी। 2.5 नहीं, 2.5 नहीं, 0.25 के आसपास, नहीं सही है, 2.5 बन के आएगी, दिस इज आंसर 2.5। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम, इतना समझ आया, फ्रीक्वेंसी गिवन है, कैसे जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक बोर्ड का क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार और, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बोर्ड का क्वेश्चन है, ये आपका सीबीएसई का क्वेश्चन है। देखो आपको एनर्जी दे रखी है, एनर्जी गिवन किस में है, जो एनर्जी है वो गिवन है आपके पास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसमें गिवन है एनर्जी, एनर्जी गिवन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कितनी गिवन है आपको लेते हैं एक बार, एनर्जी इज इक्वल टू 1.32 और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये गिवन है। क्या पूछा गया हमसे, हमसे पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसकी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, फ्रीक्वेंसी कुछ हम लोग बोलेंगे एनर्जी इज इक्वल टू किसमें है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मैं लिखूंगा इसको 1.326 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी, ये तो जूल में होती है, ये तो हम जूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हमें जूल में पढ़ रहे हैं और हमें पता होता है कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे किससे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से, तब जाके बनेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब दोनों तरफ बैलेंस हुआ, इधर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इधर भी ईवी, या हम ऐसे कह सकते हैं इसको, देखो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमारे पास में एनर्जी गिवन है तो ये जो एनर्जी ईवी है, मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर लूं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से, तो ये क्या बना, तो ये एनर्जी बन जाएगी जूल में आपके पास में, और यही वैल्यू इक्वल होती है h इंटू फ्रीक्वेंसी के, यही वैल्यू इक्वल होगी h इंटू न्यू के। देखो तो बन जाएगा 1.326 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इज इक्वल टू h इंटू न्यू। मल्टीप्लाई नहीं करना, अभी पहले h से डिवाइड करते हैं, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, देखो हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू बन गया 1.326 इंटू
1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन h की वैल्यू बनेगी 6.626 इंटू 10 की पावर -34। नाउ अब आप एक चीज बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, सीबीएसई बोर्ड में, नीट में, जब कोई भी एग्जाम हो, आपको कभी भी कैलकुलेशन में नहीं फंसाएगा एग्जाम। उसे पता है, उसे बच्चे को इतना आसान कैलकुलेशन देनी है, ऐसे नंबर देने बच्चा समझ के कर सके। देखो आपको दिख रहा है कि ये नंबर और ये नंबर ऑलमोस्ट कट जाएंगे आपस में, और कटते भी हैं। अगर आप यहाँ से आप इसे कट करोगे तो एग्जैक्टली 5 टाइम्स कट होगा ये। 1.3 इंटू 2 करो, चलो मानो आप इसको यहाँ से निकाल दो, मानो से 6 निकाल दो। 1.32 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6.62 बन के कट गया। देखो भाई आपका ही कट गया। ठीक, अब ये बचा हमारे पास में 1.6 इंटू, ये पावर जाएगी ऊपर, ये बनेगा 10 की पावर -19 प्लस 34 अपॉन, ये बनेगा नीचे बन गया आपका इसमें 5। ठीक है, देखो ऐसे कट कर लेते हैं भाई, ये कट करेंगे तो 0 बन गया नीचे, ये बन गया 16/5 कर लेते हैं इंटू, ये 0 से एक 0 और ऊपर कम कर लेते हैं, बन जाएगा 10 की पावर -19 प्लस 33। मैंने एक 0 से ये 0 कम कर ली, इसको चेक करोगे तो कितना बनेगा, ये बन के आएगा -19 प्लस 33 14 बनेगा प्लस के, तो वैल्यू बनी, इसे कट करोगे 16/5 बोलोगे तो 3.2 इंटू 10 की पावर 14 हार्ड्स। दिस इज योर आंसर। चेक करो, ऑप्शन बी बन गया है। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चीजें आसान, क्या आपको कैलकुलेशन समझ में आई? एनर्जी गिवन है, अगर हमें एनर्जी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी की हेल्प से कैसे निकालेंगे, एक बार लैम्डा की हेल्प से और देख लेते हैं। ठीक है जी, हमने जो क्वेश्चंस करे अब तक किसमें थे, हमें फ्रीक्वेंसी की बनती है हर्ट्ज में, हमने उस एनर्जी को जूल में निकाला और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला। अब क्या कर लेते हैं, अब चेक लेते हैं अगर हमें वेवलेंथ गिवन हो, अगर हमें वेवलेंथ गिवन हो तो कैसे निकालेंगे। वेवलेंथ हमें किस में गिवन होगी, या तो नैनोमीटर में गिवन होगी या वेवलेंथ हमें एंगस्ट्रॉम में गिवन होगी। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, पहले क्वेश्चन देखो अब क्या है, बोर्ड का 23 क्वेश्चन देखने के बाद हमें देखा कि एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ ए वेवलेंथ लैम्डा, एनर्जी कितनी होती है हमने पढ़ा है hc अपॉन लैम्डा, ये पढ़ा है, ऑप्शन बी बन गया। इतना आसान क्वेश्चन आता है बोर्ड में। ठीक है जी, सीधा देखो अब हमें देखा है कि आपको एक रेड लाइट दे रखी है जिसकी आपको वेवलेंथ दे रखी है, वेवलेंथ, हमें एनर्जी निकालनी है जूल में। हमने जो 1240 पढ़ा था वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए पढ़ा था, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। हमने जो दो फॉर्मूले याद करने की कोशिश करी थी, 1240 अपॉन लैम्डा, ये सर नैनोमीटर में था, और जो आंसर बन के आने वाला था वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आने वाला था। हमने एक और याद करा था कि 12400 ये लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होने वाला था और आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आने वाला था। इसका मतलब हमें तो जूल में निकालना है। पहले बेसिक फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। बेसिक फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, जो बेसिक फॉर्मूला वो है एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है जी, एच हमें पता होता है 6.626 कर लेते हैं इंटू 10 की पावर -34 इंटू सी कर लेते हैं C3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा। आप देख रहे हैं लैम्डा रखा आपको 6.6 इंटू 10 की पावर -7, फिर नैनो में तो था ही नहीं। ठीक है, 6.6 इंटू 10 की पावर -7। एक बार फिर ध्यान से देखो आप, एक बार हम यहाँ पे कुछ अप्रोक्सीमेशंस मानने वाले हैं। अप्रोक्सीमेशंस क्यों मानने वाले हैं आप देखो भाई, अगर मैं इसको 6.6 कंसीडर करूं 1% के लिए, तो मतलब मैं इसे कट कर सकता हूं, कंप्लीटली कट हो गया, और ऐसे हमें मानने पड़ेंगे, हमें ऐसे अप्रोक्सीमेशंस यहाँ करने पड़ते हैं। देखो भाई अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं 2 पॉइंट को, तो 6.6 अपॉन 6.6 कट हो गया कंप्लीटली 1/10। ठीक है जी, ये कट हो गया, ये बना 1 इंटू 3 है तो बन गया 3 इंटू, अब आपको केवल 10 की पावर चेक करनी है। आप ऑप्शन देखोगे तो केवल डी ऑप्शन है जहां पे 3 आ रहा है, ये बाकी सब में और नंबर आ रहा है। आप चेक करोगे तो देखो 34 है, ये 15 बनेगा, 15 बनेगा करोगे तो 19 में क्या आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बन जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 19 जूल। ऐसे करते हैं, हमें अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन होता तो हम कुछ कर सकते थे वहां पे। ठीक है जी, ऐसे कर सकते हैं इसको हम। आगे चलें एक बार, इसकी बात करते हैं। हमें एक एनर्जी दे रखी है, हमें एक एनर्जी दे रखी है 3.315, they are given one energy and is equal to 3.315 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
हमें बतानी है कि किस वेवलेंथ पे है। अब हम अपने वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो हमने सीखा है। हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था एनर्जी अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट करनी है और हमें वेवलेंथ दे रखी है किसमें? नैनोमीटर में। तो लैम्डा हम डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। इंटरचेंज कर लें इसको भाई। अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज करूं यहाँ पे देखो तो बन जाएगा लैम्डा नैनोमीटर। नैनोमीटर अगर 1240 को हम डिवाइड करें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, एनर्जी 3.3 देखो 1240 अपॉन 3.315, आप इसे कट करो एक नंबर बन के आएगा। अगर सपोज करो मैं इसको ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं करता, हम इसको ऐसे नहीं करते तो क्या होता है देखो, हम ये बोलते हैं कि जी पहले एनर्जी को लिखेंगे हम एच सी अपॉन लैम्डा, इसको बोलेंगे एच सी अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू लैम्डा पुट करेंगे, एच पुट करेंगे, सी पुट करेंगे, एनर्जी पुट करेंगे, तब जाके वैल्यू बन के आएगी। हमने इन सब के स्टेप को एक फॉर्म में बना रखा है 1240 इजीली। बस एक बात का ध्यान रखना है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, लैम्डा नैनोमीटर में होगा या एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, करेंगे इसको। देखो अब क्या बन के आएगा इसका ऑप्शन, हमारे पास में 375 कट करने के बाद बन के आ जाएगा, इजीली बन के आ जाएगा, दैट इज 375 ऑप्शन। आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना 375 बन जाएगा यहाँ पे 375, और आपको पता है आंसर नैनोमीटर में आएगा तो ये बन जाएगा नैनो, इट विल बी और। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं इसको। ठीक है जी, ये देखिए और देखो हमें वेवलेंथ दे रखी है, हमें वेवलेंथ दे रखी है यहाँ पे वेवलेंथ, हमें लैम्डा की बने, लैम्डा की बने हमें 663 नैनोमीटर। हमें एनर्जी निकालनी है किसमें? जूल में। हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है जूल में। अगर हमें जूल में एनर्जी कैलकुलेट करनी है, इसका मतलब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, देखो देखो यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला किस में था? नैनोमीटर में था और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था। इसका मतलब हम ये अप्लाई नहीं कर सकते। अगर मैं ऐसे बोलूं एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, देखो एच हमें पता है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 इंटू, हमें सी पता है 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा कितना 663 इंटू 10 की पावर -9 में। अगर -9 है इसका मतलब आपके पास में ये जो आंसर है ये जूल में बन के आएगा, इट विल बी इन जूल। ठीक है, अगर देखो अब ये तो काट पीट हो जाएगा यहाँ से भाई, हम कर सकते हैं। अगर हम ऐसे एक 6 को हटा दे, पॉइंट में इसको हटा देते तो ये बनेगा नीचे इंटू बच जाएगा 100 के साथ में आ जाएगा, और ये आपस में कट हो जाएंगे। ये बचा 3 देखो फिर से देखो ऑप्शन सी बन के आ रहा है यहाँ पे 3 जूल बन के आ रही। ऐसे नंबर्स हमें याद करने हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं। एक लास्ट काम और कर लेते हैं। हमें ऐसे कभी कभी ना कलर गिवन होता है, हम कलर कंसिडर करते हैं। हम कलर ऐसे करते हैं कि कोई रेड कलर है, जैसे जैसे वॉयलेट कलर है, ब्लू कलर है, जैसे यहाँ पे रेड कलर है। हम इनके लिए एक वेवलेंथ मान लेते हैं और हम इनकी कुछ एनर्जी कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, हम ये चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से निकाल रहे होते हैं। डन, चलो मैंने को लिख रखा है। हाँ जी, पहले निकाल लेते हैं हम। अगर हम मान लेते हैं कि कोई वॉयलेट कलर हमारे पास है, वॉयलेट कलर है, इसकी जो रेंज दे रखी है आपको 380 से लेके 450 नैनोमीटर, तो हम उसमें से एक लैम्डा मान लेते हैं। मान लेते हैं लैम्डा हमारे पास में 400 नैनोमीटर है, तो हमें इस 400 नैनोमीटर के लिए एनर्जी कैलकुलेट करनी है। कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखो हम बोलेंगे अच्छा जी हमें एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या कर लेते हैं 1240 अपॉन एनर्जी, 1240 अपॉन यहाँ पे लैम्डा पुट कर लेंगे। लैम्डा किस में? नैनोमीटर में, तो आप इसको पुट कर लो 1240 अपॉन 400। ठीक है जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड नैनोमीटर में कट कर लेते हैं। देखो ये कट हो गया, वैल्यू बनी 124 अपॉन 40, ये जीरो तो बॉन्ड लगा देगा, इसे कट करोगे तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 31 अपॉन 10, वैल्यू बनेगी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप इतनी आसानी से निकाल सकते। अगर 400 के आसपास में लैम्डा है तो वो नैनोमीटर में होगा। ठीक है, ये समझ में आया। और हमने इसमें ब्लू लाइट देखी है, ब्लू लाइट सेकंड मान लेते हैं यहाँ पे। ब्लू लाइट के लिए, ब्लू लाइट के लिए देखो हमें एक रेंज दे रखी है 450 से लेके 450 से लेके 485। चलो मानो हम इसको 450 मान लेते हैं।
लैम्डा मान लेते हैं कि ब्लू लाइट 450 के आसपास में नैनोमीटर में होगा, तो कितनी एनर्जी बनेगी, तो बोलेंगे एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1240 अपॉन इस 450 से डिवाइड कर लेंगे, 2.75 वैल्यू बन के आ जाएगी, 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऐसे नंबर बन के आ जाएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारा, अगर हमें रेड के लिए निकालना हो, रेड के, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस 25 बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपको एनर्जी दे दी गई थी, बट आपको रेड लाइट, रेड, ब्लू, वॉलेट ऐसे ऑप्शन दिए गए थे, आपको पता होना चाहिए था कि रेड की वेवलेंथ कितनी होगी, ब्लू की वेवलेंथ कितनी होगी। ठीक है, चलो जी, हम मान लेते, देखो रेड की जो रेंज है वो 625 से 750 है, तो मान लेते हैं रेड लाइट के लिए अगर हम बोले कि लैम्डा इसके इन बिटवीन मान लें 700 मान लेते हैं, तो एनर्जी कितनी बनेगी, एनर्जी बन के आ जाएगी हमारे पास में 1240 अपॉन 700 कट करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके आसपास में बन के आएगी। ठीक है, आई होप आपको पूरा एनर्जी कैलकुलेशन समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।